नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ अवस्थी। पेश है ऋषि ऋष का अनफिल्टर्ड टॉक। ये हमारा चैप्टर का चौथा सीजन है और हमारे साथ आज जो शख्सियत बैठी है, उस शख्सियत को यदि हम परिचय करेंगे तो हमारा पॉडकास्ट इस परिचय में खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा बात न करते हुए हम आपको मिलाना चाहेंगे यूपी के सबसे शानदार विधायक और कानपुर में जिसका यूथ दीवाना है, वो कोई और नहीं, हम सबके वन एंड ओनली रामायण काव्य की रचना जिस शहर से हुई, उस शहर के माननीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा जी। धन्यवाद सर, जी, बहुत अच्छा सबसे लगा। पहले नमस्कार। बहुत अच्छा लगा। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, एक छोटा सा परिचय आप अपना दें। देखिए, मैं अभिजीत सिंह सांगा। अब लोकतंत्र की व्यवस्था है, इस क्षेत्र से विधायक हूँ। बाकी अपने आप को सेवक मानता हूँ और निश्चित रूप से ये मेरा सौभाग्य है कि इस पवित्र और क्रांतिकारी धरती पर मैंने जन्म लिया है। सर, हम आपसे बात करेंगे सबसे पहले आपकी लाइफस्टाइल की। बेसिकली जितने भी हमने नेता देखे हैं या देख रहे हैं, उन नेताओं की लाइफस्टाइल कहीं न कहीं एक एक जो एरा चला आ रहा है राजनीति का, उससे रिलेटेड उनके चाहे कपड़े हों, चाहे बातचीत का ढंग हो। परंतु जब हम आपको देखते हैं, तो हम एक यूथ को देखते हैं, जो हम में, आप में एक कॉलेज गोइंग बॉयज़ जैसा भी लगता है। उस ड्रेसिंग सेंस को ओढ़े हुए, बिठूर की जनता के बीच विधायक बनना, मतलब ये मुझे आसान नहीं लग रहा। तो ये कैसे, मतलब एक अपनी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करते हुए राजनीति करना, इसको कैसे आप मैनेज करते हैं? देखिए ऋषभ जी, निश्चित रूप से वेशभूषा का बड़ा प्रभाव पड़ता है और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी राजनीति में, मेरे आधार में, आज जो कुछ भी मैं हूँ, तो मेरी नींव में कहीं न कहीं उन छात्र संघ का जो एक जीवन रहा है मेरा, जी। जो छात्र राजनीति का जो एक जीवन रहा है, वो जो एक यात्रा रही है, उस दौर में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है या उस दौर से मैं जो निकला हूँ, तो वो अभी अपने आप को मैं छात्र राजनीति या छात्र नेता वाले उस आभा मंडल से मैं अपने आप को निकाल नहीं पा रहा हूँ। जी। आज भी मेरे अंदर कहीं न कहीं जो छात्र नेताओं का एक तरीका होता है। लोग कहते हैं कि जब आप अधिकारियों से बात करते हैं या कोई विषय पर आप बात करते हैं, तो कहीं न कहीं वो छात्र नेताओं वाला आपके अंदर वो सिम्पटम्स दिखाई देते हैं। जी। तो कहीं न कहीं हमारे नौजवान साथियों को भी ये लगना चाहिए कि हमारा विधायक या हमारे प्रतिनिधि या हमारे जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, वो छात्र राजनीति से निकल के आए हैं, तो उनको ये महसूस भी होना चाहिए कि वो दिखना भी चाहिए कि वो छात्र राजनीति से जुड़े हुए कोई व्यक्ति। राजनीतिक सफर की शुरुआत शायद एक छात्र नेता के रूप में हुई आपकी। जी, जी। तो क्या जब आप छात्र संघ की राजनीति करते थे, उस समय कोई चुनाव लड़ा? देखिए, चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव लड़ा है। जी। हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं, छोटे भाई हैं, जो अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए, महामंत्री निर्वाचित हुए। हम लोग तो घूम-घूम के कानपुर के हर कॉलेज में लोगों को चुनाव लड़ाते थे, मदद करते थे। टीमें होती थीं, जी। एक-दूसरे की टीमों का सहयोग होता था और ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, ईश्वर की व्यवस्था अपरंपार है, जिसका व्याख्यान हम लोग नहीं कर सकते। उस दौर में जब चुनाव लड़ने की इच्छा होती थी, अध्यक्ष बनने की बड़ी इच्छा थी, तब चुनाव बंद हो गए। अच्छा। जब चुनाव बंद हो गए, हम अपने वरिष्ठ लोगों से, अपने वरिष्ठ साथियों से बड़ी इच्छा जताते थे कि हमको भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ाइए। वो लोग बड़ी मन बनाते थे और सोचा जाता था कि लड़ा जाएगा। लेकिन छात्र संघ का चुनाव उस दौर में सस्पेंड हुआ, नहीं हुआ। उसी दौर में पंचायत चुनाव आ गया। जिला पंचायत। जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का अवसर मिला, बड़ा चुनाव था। लेकिन उन्हीं छात्र नेताओं ने, उन्हीं छात्र संघ के मेरे साथियों ने मेरा सहयोग किया। गाँव-गाँव में घूम करके उस पंचायत चुनाव में मुझे सफल करने का काम किया और 2005 में मैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित मेरी नॉलेज के मुताबिक संभवतः हुआ। आप जब जिला पंचायत सदस्य बने थे, तो संभवतः यूपी के सबसे हुँ। कम उम्र के। जी, जी, जी। मेरी बहुत 21 वर्ष पूरा हुआ था मैं जी। और वो चुनाव आ गया और एक संयोग होता है, सौभाग्य था, सीट भी सामान्य रही, ऐज भी मेरी उसी में एलिजिबल हुआ, चुनाव लड़ने का अवसर मिला। लोग जाति की एक अपने उत्तर प्रदेश के अंदर एक जाति को एक सच्चाई के रूप में देखते हैं। लेकिन मेरे इस जिला पंचायत क्षेत्र में जातिगत वोट नहीं था। बिल्कुल सही। बड़े-बड़े जो उस समय के स्थापित नेता थे, वो मुझे सलाह देते थे कि आप सत्य। चुनाव मत लड़िए।
पहले ही आपकी शुरुआत खराब हो जाएगी। लेकिन मैं तो कहूँगा हमारे इस क्षेत्र में उस पार्टी को बदला और उस दौर में मुझे सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जिताने का काम शुरू में आप समाजवादी पार्टी में रहे, फिर आपने कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष भी संभाली, विधायकी भी लड़े, फिर आप भाजपा में आए, 3 पार्टियों की राजनीति करी। किया। जी। संभवतः इन 3 पार्टियों के उत्तर प्रदेश के मुखिया जैसे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, कांग्रेस में तो यूपी का मुखिया हम कहेंगे नहीं तो वही हमारे राहुल बाबा, हुँ, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे शानदार मुख्यमंत्री जी जो हम सबके संरक्षक भी हैं, हुँ, माननीय श्री आदित्य योगी नाथ जी। हुँ। इन 3 प्रमुख नेताओं में किसके साथ काम करने में और बात करने में आपको आनंद आया? देखिए, अगर मैं अभी योगी जी का नाम लूँगा, तो सब लोग जानते हैं मैं भाजपा का विधायक हूँ जी, और मैं योगी जी के साथ काम कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि वो जब से मुख्यमंत्री हैं, मैं तब से विधायक हूँ। उनके पूरे विधानमंडल दल का मैं भी एक मेंबर हूँ। सबसे स्मार्टेस्ट मेंबर। अरे! वो आप भाई हैं, तो आपका नज़रिया है। लेकिन देखिए, जब अगर मैं निष्पक्ष भाव से बात करूँ, तो देखिए राहुल जी की कार्यशैली को जो मैंने देखा, मैं जिला अध्यक्ष रहा कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी 27 साल यूपी बिहार का नारा लगाते थे, बिल्कुल सही। बड़ी खाट सभाएं करते थे, उत्तर प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ, लुटेरों के खिलाफ, गुंडों अपराधियों के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े भाषण देते थे और मैं जिला अध्यक्ष था, मैं उनकी खाट बिछाता था, बड़े बड़े मैं उनके कार्यक्रम कराता था। संकट तब आया जब चुनाव आ गया, जिससे हम लड़ते रहे और चुनाव में पता चला कि उन्होंने अखिलेश से ही गठबंधन कर लिया। तो ये तो ईश्वर की देखिए कृपा है कि हमको जाना था लखनऊ जी, और हम बैठे हुए थे फर्रुखाबाद की ट्रेन में। बहुत सही। तो ईश्वर ने व्यवस्था बनाई और कहीं न कहीं मैं तो धन्यवाद दूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, जो इस अदन्य से नौजवान को उन्होंने पहचाना और मुझको बुला करके पार्टी में शामिल करके भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे करके बिठूर से 2 बार नेतृत्व करने का मौका पहली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ, दिया। तब शायद आप 53,000 कुछ वोटों से जीते थे। जी, जी। दूसरी बार में शायद आप कुछ कम हाँ, वोटों मैं से लगभग जीते। 22,000 कुछ वोटों से जीता। इसकी मुख्य वजह? हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए वोट मेरा कम नहीं हुआ। जी, एक तो पहले चुनाव में कांग्रेस नहीं लड़ी थी, सही 17 है। में, 22 में कांग्रेस लड़ी, तो 4-5 हज़ार वोट कांग्रेस भी पाई। जो ऐसे समाज से थे जो मेरे सब लोकल के लोग थे, जो मेरा ही वोट उसने काटा। दूसरा विषय वो एक है, बहुत छोटा विषय था। जो दूसरा सबसे बड़ा विषय था, 2017 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को बराबर वोट मिला था। जी, इस बार समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी वाला वोट शिफ्ट हो गया था समाजवादी पार्टी। जो कैंडिडेट बसपा से लड़ा था, उसको जहां मिलना चाहिए था 60,000 वोट, उसको मात्र 25-27,000 वोट मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि वो वोट आप इंस्पायर्ड नहीं कर पाए, नहीं, वो वोट समाजवादी ऐसा पार्टी था, इंस्पायर्ड वो की। ऐसा था। वो जिस कैंडिडेट को टिकट दिया बसपा ने, रमेश यादव, जी, उनको उनके रिश्तेदारों ने भी वोट नहीं दिया। तो शायद वर्तमान समय में वो भी भाजपा में हैं? हाँ, उनको क्योंकि ब्लॉक प्रमुख थे और वो बसपा से लड़े और उनकी कम्युनिटी का वोट सपा में गया। जैसा आप जानते हैं एमवाई समीकरण बिल्कुल सही, पूरे प्रदेश में चलता है। बिल्कुल सही। उनसे ज्यादा यादवों का वोट मुझको मिला। तो वो एक जो कमजोर कैंडिडेट आने की वजह से बहुजन समाज पार्टी का बाइपोलर चुनाव हमारे विधानसभा में हुआ। वोट परसेंटेज मेरा वही रहा, जी, मुझे वोट उतना ही मिला जो अच्छा, मुझे मिला 17 में, वही वोट मुझे मिला 22 में। 22 में। लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट लगभग 25,000 वोट बढ़ा। फेवरेट रंग कौन-सा है आपका? फेवरेट रंग मुझे मुझे 2-3 रंग बहुत पसंद है। मुझे व्हाइट भी बहुत पसंद है, मुझे ब्लैक भी पसंद है और मुझे स्काई ब्लू भी पसंद डिफेंडर गाड़ी अभी आपने हाल ही में ली, है। जी। बड़ी चर्चा रही लोगों में जी। कि हाँ। डिफेंडर गाड़ी विधायक जी ने ली है। हुँ। उस पे क्या कहना चाहेंगे जो आपके लोग अब चर्चा कर रहे हैं? देखिए ऐसा है,
मेरा मानना है कि ये बहुत छोटे विषय हो गए। हम आप लोग आज की तारीख में जिस परिवेश में रह रहे हैं, आज से 10, 15, 20 साल पहले आपके मोहल्ले में अगर 2 कार आ जाती थी, 1 कार आ जाती थी तो बड़ी बात मानी जाती बहुत लोग देखते थे थी। उस जो टाइम लोग पर। मोटरसाइकिल से चल रहे थे, वो आज कार से चल रहे हैं। जो छोटी कार से चल रहे थे, वो आज वो बड़ी कार से चल रहे हैं। तो ये तो देखिए ग्लोबली है, हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये सब चीज़ें तो व्यवस्था तो बदली है। मार्केट में कोई उत्पाद आया तो बिकने के लिए आया हुआ है। बिल्कुल कहीं सही। अभिजीत सिंह सागा खरीदेंगे, कहीं ऋषभ जी खरीदेंगे, कहीं कोई ना खरीदेगा। वो विषय इसलिए बन रहा है कि जब सोशल मीडिया का दौर है, जब शुभचिंतक कोई प्रसन्न होते हैं तो वो उसको इतना वायरल कर देते हैं कि वो विषय बन जाता है। आप वैसे वायरल रहते भी हो, फ़ेसबुक हो या इंस्टाग्राम, आपकी रील्स आती हैं तो लाइक्स और व्यूज़ की बाढ़ बन जाती है। इस बाढ़ में कहीं न कहीं आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग भी रहती है। तो कभी क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ कि किसी आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग द्वारा प्रपोज़ किया गया हो? अरे वो जमाने अब गए अच्छा। ऋषभ जी। तो वो ये अच्छी बात थी कि जिस समय आ सकते थे उस समय सोशल मीडिया इतना नहीं, ज़्यादा आते तो एक्टिव नहीं अभी भी जो आपका लुक है, था। वो मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि नहीं आते देखिए होंगे। मेरा सोशल मीडिया हैंडलर और जी। मेरी पूरी सोशल मीडिया की वो मेरे जितने भी एक सोशल मीडिया की मेरी एक आईटी टीम है, वही सब मैनेज करते हैं। अच्छा जी। सब कुछ वो मैनेज तो करते हैं। यदि किसी को कोई समस्या पड़ती है और वो हाँ, थ्रू सोशल मीडिया आपसे कॉन्टैक्ट हाँ, करता है आ तो जाता है, कैसे? मेरे पास सूचना आ जाती है। आपकी टीम हाँ, आ द्वारा? जा और मैं भी देखता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर फ़ेसबुक पे मेरे उस पे कोई अगर मेरे कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे उस पे पॉज़िटिव कमेंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, किसी तरह की कोई सूचना आ रही है, किसी तरह का कोई समस्या कोई बता रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ। कभी कोई ऐसा नेता या व्यक्ति हुँ। इन्हीं सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे जुड़ा जो आज आपकी तारीख में आपका एक बहुत मजबूत हाँ, स्तंभ हो? बहुत से हमारे साथी हैं, बहुत से ऐसे साथी जैसे हैं। एक कोई नाम? बहुत हैं, बहुत से लोग आज सोशल मीडिया में मैं किसी एक का नाम लेकर के बाकी लोगों को दुखी बिल्कुल नहीं सही। करना चाहता, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। तो क्या प्रदेश के बाहर से भी आपके हाँ, फैन हैं? प्रदेश के बाहर से भी लोग मुझसे संपर्क में रहते हैं। बराबर कोई कानपुर आता है तो मुझसे मिलने आता है। अभी एक राजस्थान का लड़का आया था, दुर्भाग्य से मैं था नहीं। अरे! तो वो बिठूर आया, घर आया, उसने मुझे फ़ोन किया, मैं माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के मैं दिल्ली में था। तो बराबर मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया आज की तारीख में बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है और इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आज हम लोग अपनी बात रख पा रहे हैं। बिल्कुल सही। विधायक बनने के बाद हुँ, आपने एक ऐसा कार्य जो आज भी आपके लिए अविस्मरणीय रहा हो, हुँ। वो कौन-सा ऐसा होगा? देखिए, मैं जब क्षेत्र में 2017 के पहले घूमता था, जी। बहुत से ऐसे गाँव थे, जहाँ बिजली नहीं थी। 200 से 250 मेरी विधानसभा में ऐसे गाँव थे, जहाँ लाइट ही नहीं थी। आज़ादी के बाद से 2017 तक और उन गाँव में मैंने बिजली पहुँचाने का काम किया। मात्र 2017 से 2019 आते-आते उन सभी गाँव में मैंने बिजली पहुँचा पाने में मैं सफल। बहुत बढ़िया। आज मेरी विधानसभा में 99.99% गाँव संतृप्त हैं, सब जगह बिजली पहुँच चुकी है। 18 घंटे बिजली हमारे ग्रामीण क्षेत्र को उपलब्ध हो रही है। उसके अतिरिक्त मेरी बिठूर विधानसभा क्योंकि 110 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, बड़े-बड़े रोड्स हैं, जो टूटे हुए थे, जर्जर थे, संकरे थे, जिनको आज चौड़ीकरण कराया गया, सुंदर बनाया गया। फ्यूचर कानपुर बिठूर में ही देखा जी, जा रहा जी, है। जी, अभी रिंग रोड बन रहा है। जिस समय रिंग रोड हमारे कानपुर का बन कर के तैयार होगा, वो 70% रिंग रोड हमारी बिठूर विधानसभा से गुजर रहा है। बिठूर का भविष्य अब मैं इतना ही आप लोग तो सब जान रहे हैं, आने वाले 10 सालों में हमारा जो नया कानपुर होगा, वो बिठूर होगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ। एक सवाल हुँ, आपसे, अभी विगत कुछ माह पहले हुँ, रीजेंसी हुँ, हॉस्पिटल हुँ, के ऊपर आप द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हुँ, थे। उसके बाद देखा गया कि आपने आरोप लगाए, हुँ, आपने बहुत तेज़ी दिखाई। हुँ, फिर हमने देखा कि उस हुँ। लगाए गए आरोपों के पश्चात कोई कार्य क्या हुई, क्या प्रतिक्रिया हुई, आपके द्वारा आज तक नहीं नहीं, बताई मैं गई। बताता हूँ। जब भी ये कोई प्रश्न मुझसे पूछता है, अच्छी बात हुई आपने पूछा। बड़ा संकट तो ये है कि रीजेंसी के खिलाफ कोई भी प्रिंट मीडिया लिखने को नहीं तैयार होता है। ऐसा किस लिए? बड़े-बड़े ऐड पाते हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। अच्छा। ये जो प्रिंट मीडिया है या बहुत से मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हैं, जो ऐसे विषय हैं, बहुत बड़े-बड़े विज्ञापनों की वजह से मुझे ऐसा लगता है
जी। जब छोटे-छोटे विषय को दिखाया जा सकता है तो इनके खिलाफ क्यों नहीं दिखाया जा सकता है? बिल्कुल सही, कई सारे मामले मैंने भी देखे बहुत हैं। से विषय हैं। आप अगर कानपुर में आप एक हम जाएँगे, और केवल एजेंसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्वास्थ्य महकमा, बहुत से ऐसे निजी अस्पताल हैं जिनकी मॉनिटरिंग की बहुत आवश्यकता है, और जिनके समय-समय पर जो भी समस्याएँ आती हैं उनको खास तौर पे जो हमारा ये प्रिंट मीडिया है उसको बेनकाब करना चाहिए। देखिए ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, और उस नेक्सस से मैंने लड़ते हुए पाया है। देखिए मैंने एक स्पेसिफिक एक शिकायत की थी। एक हमारे सचेंडी के सुरेश चंद्र जी थे, द्विवेदी जी, वाजपेयी जी या द्विवेदी शुक्ला जी थे शायद। उनका नाती रोड एक्सीडेंट में उसके पैर में घायल हो गया वो। तो पहले उसको बताया गया कि आपका पैर एड़ी से कटेगा, फिर कहा गया घुटने से कटेगा, फिर कहा गया कि जांघ से कटेगा। वो मेरे बराबर संपर्क में थे। तो मैंने उनसे कहा देखिए डॉक्टर जो बता रहा है वो काम करिए। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि उसको इन्फेक्शन हुआ और लड़का खत्म हो गया। तब मैंने इनकी शिकायत की। उससे लगभग 14-15 लाख का बिल भी आया, उससे पेमेंट भी लिया गया। दुर्भाग्य था शिकायतकर्ता जो हमारे सुरेश चंद्र जी थे, उस बच्चे की पैरवी नहीं हो पाई और वो भी खत्म हो गए। बहुत तो मैं दुखद। तो आज भी कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी नर्सिंग होम के खिलाफ, चाहे एजेंसी हो, पारस हो, या कानपुर का कोई भी बड़ा निजी अस्पताल हो, जहां पर कहीं लूट खसोट आपको दिख रही हो, मुझे बताइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो यदि आपको किसी भी हम्म, हॉस्पिटल द्वारा नाजायज़ परेशान किया जा रहा है या इलाज के नाम पे आपको अत्यधिक लूटा जा रहा है, तो आप संपर्क कर सकते हैं हम्म, इनकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से भी और इनका जो सीयूजी नंबर है उसके माध्यम से भी। अच्छा, एक सवाल आपसे और पूछेंगे पर्सनल लाइफ़ को हाँ लेके। हाँ। शादी आपकी सन 2010। 2010 में हुई। हाँ। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज हाँ। थी। तो जो आपकी वाइफ़ हैं, हम्म, वो चूँकि आप एक राजनेता हैं, हम्म, समय आपका निर्धारित नहीं रहता होगा, हम्म, परिवार को समय मुझे नहीं लगता आप दे पाते होंगे, हम्म। तो क्या इसको लेके मनमुटाव नहीं होता? देखिए मैं बार-बार कहता हूँ, मेरा बड़ा सौभाग्य, ईश्वर ने इतने अच्छे मित्र दिए, जी, अच्छा परिवार दिया, जी। माता-पिता, भाई, परिवार का पूरा वो। पिता तो मेरे दिवंगत हो गए जब मैं 4 वर्ष का था। तो एक एक ऐसा परिवार मिला मुझको, हमारी जैसे वाइफ़ है, हमारी बहन है, हमारे घर में और भी सब मेंबर हैं, सबका निरंतर सहयोग रहता है। और मैं बार-बार एक बात कहता हूँ कि राजनीतिक लोगों का जो मुख है, फेस है, वो समाज की तरफ होता है और पीठ परिवार की तरफ होती है। तो ये कीमत परिवार चुकाता है। ये मैं नहीं, हर राजनीतिक कहीं न कहीं वो इम्पैक्ट वो नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि ये त्याग केवल अभिजीत सिंह सांगा का नहीं है, पूरे परिवार का है, मेरे मित्रों का भी है, मेरे रिश्तेदारों का भी है। वो मित्र जो मैं देखता हूँ आते हैं, पीछे खड़े हो जाते हैं जाकर के। सोचते हैं पहले समाज के लोग मिल लें, सत्य। पब्लिक के लोग मिल लें, हम ही बगल में खड़े हो जाएँगे जाके तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे भी समझदार मित्र हैं, और ऐसा भी होता है कि 2-2 घंटे बैठेंगे और उसने अपनी बात भी ना बताए और चले जाएँ। तो वो लगाव है, वो प्रेम है। वर्तमान में आप हाँ। बिठूर के विधायक हैं। हुँ। कानपुर के चर्चित विधायकों में से एक हैं और मुझे लगता है बिठूर की जनता या अकबरपुर लोकसभा की जनता आपको सांसद के रूप में भी देखना चाहती है जी, देखिए। और शायद कहीं न कहीं आप जब जाते होंगे लोगों के बीच में तो आपको रिस्पॉन्स मिलता होगा। तो अभिजीत सिंह सांघा विधायक की बनेगा सांसद। देखिए विधायक और सांसद, मैं आपसे बिल्कुल फ्रैंकली बताऊँ, 2017 के पहले तो मुझे लगता था कि नहीं विधायक बनना है। 12 से 17 या 10 से 17 तो मैंने बड़ा संघर्ष किया और ज़मीन पे उतर कर के केवल एक जिद थी कि विधायक बनना है। आज मैं आपको सच बताऊँ कि मेहनत करता हूँ, और अपने जो आदर्श हैं या जो अपने एथिक्स हैं, बहुत कुछ उनकी वजह से मैं चिंता नहीं करता हूँ। मैं अपने एथिक्स से हटता नहीं हूँ। मुझे पता है कि मेरे भाग्य में, मेरी किस्मत में जब जो चीज़ें होंगी मुझे ज़रूर मिलेंगी। लेकिन मेहनत और परिश्रम मुझे करना है। सांसद बनूँ, ना बनूँ, विधायक बनूँ, ना बनूँ, आप लोगों के बीच में एक अपनी छवि, ये मेरा दिल जानता है कि मैं जिसके साथ रहता हूँ, ईमानदारी के साथ रहता हूँ। और
आने वाले समय में भी देखिए विधायक सांसद तो एक पद है, नेता बनना बहुत आवश्यक है। बहुत से विधायक सांसद हैं जो नेता नहीं। नहीं, आपको तो छाछ संगीत महारत हासिल है, राजनीति की पहली विधायक सीढ़ी सांसद पे। बनूँ ना बनूँ, अच्छा नेता बनना चाहता इच्छाएँ नहीं है सांसद बनने की? हूँ। भैया मैं आपसे कह रहा हूँ, सांसद मैं सबको देख चुका हूँ नज़दीक से, सबको देख चुका हूँ। मैं तनख्वाह लेने वाला नेता नहीं बनना चाहता। मुझे वो ताकत हो जिस ताकत से मैं किसी का भला कर पाऊँ, वो ताकत प्राप्त करने का मुझे प्रयास करना है। बहुत से ऐसे विधायक हैं जो सांसद नहीं है तब भी जनता के काम कर पा रहे हैं, और बहुत से ऐसे सांसद हैं जो बहुत कुछ है और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, पर इच्छा है कि नहीं? इच्छा तो मेरी, मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ, इच्छा जो 10th में है, वो 12th नहीं पास करेगा, सत्य है, 10th में रहने की कोशिश करेगा। सही है। तो मैं तो सबसे कहता हूँ, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं आपको मंत्री बनना चाहिए, आपका मंत्री पद में नाम होना चाहिए। मैंने कहा कुछ कतई नहीं बनना चाहिए। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, आने वाला मंत्रिमंडल में जब भी किसी की सूची में नाम हो, हमारे कानपुर के इतने वर्ष लोग हैं उनका नाम हो जाना चाहिए। क्योंकि जो मेरी जिम्मेदारी मैं जान रहा हूँ कि विधायक होने के नाते मैं अपनी बिठूर विधानसभा की सेवा कितने अच्छे से कर सकता हूँ, उतना मैं इन पदों के साथ अभी नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे और अनुभव चाहिए, जिसके लिए मैं निरंतर काम कर रहा भारतीय जनता पार्टी हूँ। को यदि कुछ शब्दों में परिभाषित करें, आपकी नज़र से तो? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जिस दिन इस देश से भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, होना नहीं है, जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन इस देश से लोकतंत्र खत्म हो मतलब जब तक भारतीय जनता पार्टी जाएगा। है, यस, लोकतंत्र है। यस। अच्छा आप बताइए, जो अन्य दल हैं केवल तुष्टीकरण में परेशान है। तो ये जो आपके वाक्यांश हैं, हम्म, ये 17 में कहाँ थे? क्यों? 17 के पहले? 17 के पहले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हुँ, 17 के पहले मैं जिस पार्टी के लिए काम कर रहा था, आपका देखिए आइडियोलॉजी किसी पार्टी की खराब नहीं होती। अच्छा, आइडियोलॉजी सब हर पार्टी की आइडियोलॉजी आपको बताती है कि हम इस संविधान को मानने का काम करेंगे, इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन उनका कथनी और करनी में क्या अंतर है? रा, परिवारवाद, राहुल परिवारवाद। गांधी राहुल गांधी के ऊपर हम नौजवानों ने भरोसा किया कि आप जातिवादी ताकतों से लड़ेंगे, आप सांप्रदायिक ताकतों से लड़ेंगे, आप देश में एकता की बात करेंगे, और आप चुनाव आते आते आप दोनों, यूपी को ये साथ पसंद है, दोनों एक साइकिल में बैठ गए। साइकिल पंचर भी हुई। फिर आप बताओ, आज आप बताइए, हमारे पास नेतृत्व तो मोदी जी, हमारे पास नेतृत्व तो योगी जी, इन दोनों का कोई विकल्प हो बताइए आप। नहीं, मेरी समझ से तो नहीं। कोई विकल्प हो बताइए। टीनेजर से लेके रिटायर्ड पर्सन तक की पहली पसंद, जैसे निरमा साबुन सबकी पसंद भाई वैसे। आज देखिए युद्ध क्या चल रहा है, तेजस्वी हो, चाहे राहुल हो, चाहे अखिलेश हो, और चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, सब एक वोट बैंक के पीछे परेशान। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कोई योजना देख लीजिए, कोई नीति देख लीजिए, हमारी हर योजना, हर नीति में समाज के हर वर्ग का सम्मान, हाँ, ये सत्य है, चाहे प्रधानमंत्री हर आवास समाज योजना का हो, अधिकार है, उज्ज्वला गैस उसको योजना उसके हो, अधिकार मिल रहे हैं, सत्य है। उसको उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि सिपाहियों की भर्ती होगी तो केवल एक समाज के लोगों को, बिल्कुल एक सही। जात के लोगों की होगी। एक शायद पीसीएस भर्ती में भी समाजवादी पार्टी के शायद 80 एक ही समाज के लोग थे। अनेकों उदाहरण है। अरे जाति छोड़ दीजिए, क्षेत्र विशेष के लोग होते थे। हाँ, सत्य है। समाजवादी पार्टी में सीएम बनने पे सिर्फ नेताजी ही सीएम नहीं बनते थे, इटावा और सैफई भी सीएम आप बनता था। जाइए, मैं तो क्षेत्र में घूमता हूँ, कहीं निषाद समाज की बेटी पोस्ट भर्ती हो रही है, कहीं पर नहीं, ये मैंने देखा। प्रजापति समाज की बेटी हो रही है। समाज के हर वर्ग को मौका मिल रहा है, पिछड़ों के नाम पर केवल एक वर्ग का, तो ये भी तो कहीं ना कहीं सत्य है। पाप था। रामायण ग्रंथ की रचना इस विधानसभा से, मतलब हाँ, इस क्षेत्र से बिठूर हुई, से हुई, ब्रह्मावर क्षेत्र से से। हुई। तो आपने कुछ इसके लिए किया प्रयास? हाँ बिल्कुल। हम देखिए जैसे हर बार आप देखते हैं कि बिठूर महोत्सव होता है, योगी हाँ, आदित्यनाथ जी भी आते हैं, बड़ा एक कल्चरल प्रोग्राम होता है, बिठूर की संस्कृति को लेकर के कार्यक्रम होता है। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत हमारे बिठूर का जो ब्रह्मावत घाट है उसका सुंदरीकरण हुआ, अन्य घाटों का सुंदरीकरण हुआ।
तो ये निरंतर वाल्मीकि आश्रम को आप जाकर हाँ, के बहुत देखिए, बहुत अच्छा। इसका सुंदरीकरण हुआ। बिठूर को चारों तरफ से हम लोग अच्छे अप्रोच से जोड़ने का काम कर रहे हैं। सुधार की ओर बिठूर है। मेरा प्रयास ये है कि जिस तरीके से राम वनगमन मार्ग बना है, ऐसे ही बिठूर के लिए सीता वनगमन मार्ग भी बने। इसको लेकर मैं विधानसभा में मेरी पूरी एक स्पीच भी है। बराबर मैं प्रयास कर रहा हूँ। यूथ के लिए एक छोटा-सा संदेश, यूथ के लिए पॉलिटिक्स में बिल्कुल, आना देखिए चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। पॉलिटिक्स में देखिए कहीं न कहीं इस देश को, ख़ास तौर पे नौजवानों को पॉलिटिक्स में इसलिए आना चाहिए क्योंकि आने वाले दौर में इन नौजवानों के माध्यम से ही जिस विकसित भारत की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, ये नौजवानों के माध्यम से ही ये हम लोगों का सपना पूरा हो सकता है। ख़ास तौर पे मैं एक बात और नौजवानों से कहूँगा, स्क्रीन टाइम के लिए कहूँगा, क्योंकि सोशल प्लेटफ़ॉर्म की बात हो रही है। हम लोगों को कहीं न कहीं हम लोग अपने आप को, अपने समय को यूटिलाइज़ करना भी हम लोग को एक मैनेजमेंट के साथ में फ़ील्ड पे उतरना होगा। हम लोग मैक्सिमम टाइम अपना स्क्रीन टाइम पे दे रहे हैं, मोबाइल पे दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। मैं बार-बार ऋषभ जी आपसे भी कहूँगा कि एक कहीं न कहीं हम लोगों को एक अगर सफल व्यक्तित्व के साथ आगे बढ़ना है, तो हम लोगों को एक मैनेजमेंट के साथ में उतरना पड़ेगा। जी। इन्हीं सब बातों के साथ हम विराम करेंगे क्योंकि इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि बातों का अंदाज़ा और बातें खत्म नहीं होंगी। हो सकता है हम आपके साथ एक वन डे वीडियो भी बनाएँगे। तो आप देख रहे थे ऋषि ऋषिकांत फ़िल्टर टॉक। धन्यवाद।